सुप्रभात बच्चों। आज हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा का सप्तम पाठ पढ़ेंगे। संकल्पः सिद्धिदायकः। संकल्प मतलब दृढ़ निश्चय, सिद्धि मतलब सफलता, दायक देने वाला। तो दृढ़ निश्चय सफलता देने वाला होता है। इस पाठ में दृढ़ निश्चय के महत्व को नाट्यांश के माध्यम से बताया गया है कि मनुष्य यदि दृढ़ निश्चय कर ले तो उसे उसका लक्ष्य प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। उसे अपने काम में सफलता अवश्य मिलती है, चाहे वह कार्य कितना भी कठिन क्यों ना हो। तो इस पाठ में पार्वती के दृढ़ संकल्प के बारे में बताया गया है कि वह शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने कितने ही कठिन तप किए, तब जाकर वह शिव को प्राप्त करने में सफल हुई। तो हम पाठ शुरू करते हैं। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिव को पति रूपेण, पति के रूप में अवांछत प्राप्त करना चाहती थी। वांछ मतलब चाहना, अवांछत चाहती थी। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम एच्छत। एतदर्थम इसके लिए उन्होंने तपस्याम कर्तुम तपस्या करने की एच्छत इच्छा की। उन्होंने इच्छा की कि मैं शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करूंगी। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे न्यवेदयत। उन्होंने स्वकीयम अपना, मनोरथ यानी मन की इच्छा, उन्होंने अपनी मन की इच्छा को मात्रे माता से न्यवेदयत निवेदन किया। मतलब उनके मन में जो इच्छा थी उस इच्छा को उन्होंने अपनी माता को बताया। तत्श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत। तत्श्रुत्वा उसको सुनकर माता मेना, मेना उनकी माता का नाम है, चिंताकुला अभवत चिंता से व्याकुल हो गई। मेना वत्से मनीषिताः देवता गृहे एव सन्ति। वत्से मतलब पुत्री, मनीषिता मन से चाहे हुए मतलब जो इच्छित, देवता गृहे एव घर में ही, सन्ति हैं, इच्छित देवता घर में ही हैं। तपः कठिनम भवति। तपस्या कठिन होती है। तब शरीरम सुकोमलम वर्तते। तब शरीरम तुम्हारा शरीर सुकोमलम वर्तते अत्यंत कोमल है। गृहे एव वस, गृहे घर में ही, वस यानी रहो, घर में ही रहो। अत्रैव तव अभिलाषः सफला भविष्यति। अत्रैव, अत्र माने यहाँ, ए माने ही, यहीं, तब अभिलाषा तुम्हारी अभिलाषा, तुम्हारी इच्छा सफला भविष्यति सफल होगी, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। पार्वती अम्ब तादृशः अभिलाषः तु तपस्या एव पूर्णा भविष्यति। अम्ब मतलब माता, तादृशः अभिलाषा वैसी इच्छा तो तपसा एव तपस्या से ही पूर्णा भविष्यति पूर्ण होगी। जो मेरी इच्छा है वैसी इच्छा तो तपस्या से ही पूरी होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। अन्यथा तादृशम पतिम वैसा पति कथम किस प्रकार प्राप्स्यामि प्राप्त करूंगी। अन्यथा उस प्रकार का पति कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि। मैं तपस्या ही करूंगी। इति मम संकल्पः। यह मेरा संकल्प है, ऐसा मेरा संकल्प है, दृढ़ निश्चय है। मेना पुत्री त्वमेव मे जीवन अभिलाषा। पुत्री त्वमेव तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती सत्यम सत्य है। परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। परंतु मम मनः मेरा मन लक्ष्यम प्राप्तुम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आकुलितम वर्तते व्याकुल है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि। सिद्धिम प्राप्ति मतलब सफलता प्राप्त करके पुनः फिर से तवैव शरणम तुम्हारी ही शरण में आगमिष्यामि आ जाऊंगी। सिद्धि मतलब सफलता प्राप्त करके मैं फिर से तुम्हारी शरण में आ जाऊंगी। अद्य विजयया साकम गौरी शिखरम गच्छामि। अद्य आज ही विजयया साकम विजया के साथ, विजया उसकी सखी है, सहेली है, आज ही विजया के साथ, साकम मतलब साथ, गौरी शिखरम गच्छामि गौरी शिखर जाती हूँ। गौरी शिखर पर्वत का नाम है, वहाँ पर जाती हूँ। ततः पार्वती निष्क्रमति। फिर पार्वती निकल जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च
तपः एव तपति स्म। पार्वती मनसा मन से, वचसा वाणी से, कर्मणा कर्म से, च मतलब और। तपः एव तपति स्म तप ही करती रहती थी। पार्वती मन से, वचन से और कर्म से तप ही करती रहती थी। कदाचित रात्रौ स्थंडिले, कदाचित च शिलायाम स्वपिति स्म। कदाचित कभी रात्रि में, स्थंडिले नंगी भूमि पर मतलब भूमि पर बिना कुछ बिछाए हुए, कदाचित और कभी शिलायाम, कभी शिला यानी चट्टान पर, स्वपिति स्म सोती थी। एकदा विजया अवदत, एक बार विजया बोली, विजया सखी तपः प्रभावात् हिंस्र पशवो अपि तप सखाया जाता, कि सहेली तपः प्रभावात् तप के प्रभाव से, हिंस्र पशवो अपि हिंसक पशु भी तब सखाया जाता तुम्हारे मित्र जैसे हो गए हैं। मतलब तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र जैसे हो गए हैं। पंचांगनी व्रतम अपि त्वम अतपः, पंचांगनी व्रत भी तुमने कर लिया है। पंचांगनी व्रत का मतलब चारों तरफ अग्नि से घिरे रहकर और सूर्य को एकटक देखना, वो होता है पंचांगनी व्रत भी पंचांगनी व्रत, तो वो व्रत भी तुमने, वो तपस्या भी तुमने कर ली है। पुनरपि तब अभिलाषा न पूर्णः अभवत्, पुनरपि फिर भी तब अभिलाषा तुम्हारी इच्छा न पूर्णः अभवत्, पूरी नहीं हुई है। पार्वती अयि विजये किम न जानसी, अरे विजया क्या तुम नहीं जानती हो। मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति, मनस्वी महापुरुष महान लोग कदापि कभी भी धैर्यं न परित्यजति, धैर्य का त्याग नहीं करते हैं। अपि च मनोरथानाम अगतिः नास्ति, अपि च और भी मनोरथानाम मनोरथों की यानी इच्छाओं की, अगतिः नास्ति, अगति यानी गतिहीनता नहीं है, विफलता नहीं है, मतलब मनोरथ जरूर सफल होते हैं। विजया तुम वेदम अधीतवती, तुमने वेद अधीतवती पढ़ लिए हैं। यज्ञम संपादितवती, यज्ञों को संपन्न कर लिया है। तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि, और तप के कारण से जगति संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि है, मतलब तपस्या करने के कारण तुम संसार में प्रसिद्ध हो गई हो। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, अपर्णा इस नाम से भी तुम प्रथिता मतलब प्रसिद्ध हो, अपर्णा नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो। अब पार्वती का नाम एक नाम अपर्णा भी है, तो अपर्णा नाम क्यों है। पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन तपस्या प्रारंभ की। तो शुरू में उन्होंने भोजन छोड़ दिया, फल खाती थी, फिर फल खाने छोड़ दिए, और फिर वो क्या करती थी, पेड़ से जो बेलपत्र गिरते थे उनको वो खाती थी। उसके बाद उन्होंने उन पत्तों को भी खाना छोड़ दिया, तो इस वजह से उनका नाम अपर्णा पड़ा। अपर्णा मतलब पत्ते न खाने वाली। पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते, पुनरपि फिर भी तपसः फलम तपस्या का फल नैव दृश्यते दिखाई नहीं देता है। पार्वती अयि आतुर हृदये कथम त्वं चिंतिता, अरे आतुर हृदय व्याकुल हृदय वाली, कथम त्वं चिंतिता किस प्रकार तुम चिंतित हो, तुम चिंता क्यों कर रही हो। नेपथ्य अयि वो, नेपथ्य पर्दे के पीछे से, ये नाटक हो रहा है ना, तो इसलिए नेपथ्य पर्दे के पीछे से आवाज आती है अयि वो, अरे अय अहम आश्रम वटु, मैं आश्रम का वटु हूँ, मतलब मैं ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामि, जल चाहता हूँ। ससंभ्रमम, ससंभ्रमम घबराहट पूर्वक। विजये विजया पश्य कोपि वटु आगतो अस्ति, देखो कोपि वटु, कोई वटु कोई ब्राह्मण, आगतो अस्मि आया है। विजया झटिति अगच्छत, विजया शीघ्रता से, अगच्छत चलती है, चली जाती है। विजया शीघ्रता से चली गई। सहसैव वटु रूपधारी शिवः तत्र प्राविशत, सहसैव अचानक ही वटु रूपधारी ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले शिव तत्र प्राविशत वहाँ प्रवेश करते हैं। विजया वटो स्वागतम ते, हे ब्रह्मचारी तुम्हारा स्वागत है। उपविशतु भवान, उपविशतु बैठिए, आप बैठो। इयं मे सखी पार्वती, यह मेरी सहेली पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिवम प्राप्तुम शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तपः करोति तपस्या कर रही है। वटु
तो देखिए इसमें आप देख रहे हैं पार्वती जी यहाँ तपस्या कर रही हैं और ब्राह्मण रूप में शिव आए हैं और ये उनकी सखी विजया है। तो वटु, हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजा उपकरणम वर्तते। क्या क्रियार्थम मतलब तप के लिए पूजोपकरणम वर्तते, पूजा की सामग्री है क्या, जो तुम तप कर रही हो उसके लिए पूजा की सामग्री है। स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान के लिए जल सुलभ है मतलब आसानी से प्राप्त हो जाता है। भोजनार्थम फलम वर्तते, और भोजन के लिए फल हैं। त्वं तु जानासि एव शरीरम अद्य खलु धर्म साधनम, त्वं तु जानासि एव तुम तो जानती ही हो, शरीरम अद्य खलु की शरीर, खलु निश्चय ही, धर्म साधनम धर्म का साधन है। मतलब यदि हमारा शरीर निरोगी होगा तभी हम धर्म का कोई काम कर सकते हैं। इसलिए कुछ भी कार्य करने के लिए, यदि हम धार्मिक कार्य भी कोई करने जा रहे हैं, उसके लिए हमारे शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है। इसलिए अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती चुपचाप बैठी रहती है। वटु, हे तपस्विनी, तो जो ब्रह्मचारी है वो कहता है हे तपस्विनी किमर्थम तपः तपसी, किस लिए तप कर रही हो, शिवाय शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर चुपचाप बैठी रहती है। विजया आकुली भूय, व्याकुल होकर, आम तस्मै एव तपः तपति, हाँ उसी के लिए तपस्या कर रही है। वटु रूपधारी शिवा सहसैव उच्चै उपहसति, ब्रह्मचारी रूप में जो शिव हैं वो अचानक ही जोर से हंसते हैं। वटु, अयि पार्वती, अरे पार्वती, सत्यमेव त्वं शिवम पतिम इच्छसि, क्या वास्तव में तुम शिव को पति रूप में चाहती हो। उपहसन, हंसते हुए। नामना शिवः अन्यथा अशिवः, नाम से ही शिव है अन्यथा अशिव है मतलब अमंगलकारी है। क्यों, शमशाने वसति, शमशान में रहता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिसके 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ्र चर्म, वसनम मतलब वस्त्र क्या है, व्याघ्र चर्म, जो व्याघ्र है उसकी खाल उसके वस्त्र हैं। अंगरागः चिता भस्म, अंगराग मतलब शरीर पर लेप शरीर पर लगाए जाने वाला लेप, वो क्या है, चिता भस्म मतलब जलती हुई चिता की जो राख है उसको उसने अपने शरीर का लेप बना रखा है। परिजना च भूतगणा, और उसके जो सगे संबंधी हैं वो भूतगण हैं। किम तमेव शिवम पतिम इच्छसि, क्या ऐसे शिव को तुम पति रूप में चाहती हो। पार्वती क्रुद्धा सती, क्रुद्ध होकर, अरे वाचाल अपसर दूर हट, अरे वाचाल दूर हट। जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, जगति संसार में न कोऽपि कोई भी नहीं, शिवस्य यथार्थम स्वरूपम शिव के यथार्थ रूप को जानाति जानता है। संसार में कोई भी शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है। यथा त्वमसि, जैसे तुम हो, तथैव वदसि, वैसे ही बोल रहे हो, कह रहे हो। विजयां प्रति, विजया से, सखी चलो सखी, यह निंदाम करोति, जो निंदा करता है, सह तु पापभाग भवति, वह तो पाप का भागी होता है। एव ही, जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है। यह शृणोति, लेकिन जो शृणोति मतलब सुनता है, सो अपि पाप भाग भवति, वह भी पाप का भागी होता है। इसलिए कहा जाता है जहाँ पर किसी की निंदा हो रही हो वहाँ पर रुकना, अगर उसको हम रोकने में समर्थ ना हो तो वहाँ से हमें चला जाना चाहिए। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है कि जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है, जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामति, पार्वती द्रुत गत्या तीव्र गति से निष्क्रामति निकल जाती है। तदैव पृष्ठतः वटोः रूपम परित्यज्य शिवः तस्याः हस्तं गृह्णाति, तदैव तभी पृष्ठतः पीछे से वटोः रूपम परित्यज्य ब्रह्मचारी का रूप त्याग कर शिव तस्याः हस्तं गृह्णाति उसका हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती लज्जा से कांपती है। शिव, देखिए इसमें इस चित्र में आप देख रहे हैं कि शिव ने अपना जो ब्रह्मचारी का रूप है वो छोड़ दिया है, अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए हैं। शिवः पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन,
हे पार्वती प्रीतो अस्मि, प्रीतो मतलब प्रसन्न हूँ, तव संकल्पेन तुम्हारे संकल्प से, तुम्हारे निश्चय से मैं प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभृति आज से अहम मैं, तव तुम्हारा, तपो भी तपस्या से, क्रीत दासो अस्मि, क्रीत मतलब खरीदा हुआ दास, अस्मि हूँ। कि पार्वती मैं तुम्हारे संकल्प से, तुम्हारे दृढ़ निश्चय से प्रसन्न हूँ। अति प्रभृति आज से मैं तुम्हारा, तपो भी कृत दासो अस्मि, तपस्या से खरीदा हुआ दास हूँ। विनत आनना पार्वती विहसती, विनत आनना नीचे मुख किए हुए पार्वती, विहसती हंसती है, मुस्कुराती है। तो ये इस पाठ का अनुवाद हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा।